ऐसे जो मैं फोर्स लिखूं तो Q F इज इक्वल टू, कॉन्सेप्ट सही था बस समझाना है मेरे को, तो F इज इक्वल टू Q इंटू E, यानी कि जो चार्ज पहले प्रेजेंट था इसके वजह से, तो Q और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स हो जाता है। तो अब यहाँ से तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, फोर्स तो जानना है नहीं श्रेया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हारा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी F बाई क्यू। अगर फोर्स वाला क्वेश्चन सारा कर लोगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन सारा बन जाएगा, लेकिन वही कि जितना मन से उतना ही होगा। तो ये चीज नोट कर सकती हो अभी, नोट कर। आज तुमको मैं ये PDF सेंड करूंगा, इसको तुम एक बार अपने से लिखोगी, जो जो चीजें हैं पहले तो समझा दूंगा, और जो जो चीजें हैं उसमें पहले तुम अपने से लिखोगी। तो इसको मैं दिया है, अब देखो मैं ये समझाना चाहता हूं कि फोर्स जो है Q इंटू E हो जाता है। तो चार्ज खुद के चार्ज से अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करेगा तो F हो जाता है, तो E जो होगा F बाई Q होगा, ठीक है। तो अब F इसमें क्या होगा, F तो तुमको पता ही है कि F जो है Q इंटू E है, और E की वैल्यू क्या होगी, KQ बाई R स्क्वायर, यानी दूसरा जो चार्ज है उसको K से मल्टीप्लाई करके और R स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो वो एक उतने के बराबर फील्ड लेके इस पे आता है, ठीक। तो F बाई Q ये वाली चीज ऐसे कर लो, यानी कि फोर्स से ही हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, है ना। अब वो कैसे निकला, कौन सा चार्ज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये तुमको देखना पड़ेगा ना। अब तुमको मैं समझा कि कौन सा चार्ज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जैसे मैं Q पे निकालने जाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज कैपिटल Q, तो क्या वैल्यू होगी, फोर्स की क्या वैल्यू होगी, फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू E अपॉन F इज इक्वल टू E अपॉन Q अपॉन E होगा। नहीं, E इज इक्वल टू Q होगा, E इज इक्वल टू, हमें फोर्स निकालना है ना। हाँ, तो फोर्स निकालोगे तो चार्ज से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये वाला चार्ज जो है, ये दिस चार्ज, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा E की वैल्यू, और E की वैल्यू होगी यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। जैसे ये चार्ज पे रिस्पॉन्सिबल है, इस ओर आ रहा है, Q पे फोर्स कर रहा है, फोर्स ऑन Q ना, पहले लिखा है। जैसे कि अब इसके बारे में पढ़ो कि if intensity of electric field at location is E and a charge Q is placed, then the force experienced by this charge is F is Q into E। तो Q into E जो होगा ये क्या होगा, फोर्स होगा, तुमको पता है, तो Q into E फोर्स होगा ना। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q बाई F बाई Q, अपॉन R स्क्वायर दिखेगा, F बाई Q नहीं, F बाई Q होगा। फोर्स और फोर्स को, अब फोर्स की वैल्यू तुम यहाँ पे तुम लिखो क्या होगी, तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे होगी, जानती ही हो। तो फोर्स की होगी यहाँ पे, दोनों चार्ज कांटेक्ट में आ गए तो क्या होगा, K Q, ये वाला चार्ज Q और ये वाला R स्क्वायर, अरे नहीं यार, ये वाला भी चार्ज तो है, K Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और ये डिवाइड ऑलरेडी है Q, तो 1 बाई Q कर सकता हूँ, इंटू 1 बाई Q। Q से Q कैंसिल कर दो, से Q कैंसिल कर दो, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q बाई R स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। एक तो याद रखोगी, बता पाओगी, हाँ, तो यही है। तो पहले क्या किया, फोर्स पहले देख लिया, फोर्स जो होगा, ये चार्ज जो ऑलरेडी चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है ना, अब चार्ज आ रहा है इसके पास, तो इलेक्ट्रिक फोर्स को ही एक्सर्ट कर देगा ना। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा वो कितने के बराबर होगा, यानी कि एक तो इलेक्ट्रिक, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, और चार्ज जो है इन्हीं दो चीजों से होता है।
इन्हीं चीज से इलेक्ट्रिक फोर्स जो है जनरेट होगा, ये जानो। ठीक, तो क्या होगा कि कैपिटल F जो होगा Q इंटू E के बराबर हो जाएगा ना, ये वाला चीज, ये जहां मैं सर्कल कर रहा हूँ वो देखो, कैपिटल F जो है। अब जो E निकालना है तुमको, तो E निकालने के लिए क्या करोगी, F से Q डिवाइड कर सकता हूँ, X से F डिवाइडेड बाई Q कर दूंगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? F डिवाइडेड बाई Q, हाँ F डिवाइडेड बाई Q, हमको लगा X नहीं, F डिवाइडेड बाई Q। जब F डिवाइड करूंगा तो F जो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स इन्हीं दो चार्ज की वजह से होगा, कि कोई बाहरी चार्ज है, कोई दूसरा चार्ज तो आएगा नहीं। तो इसके लिए तो K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक, तो हमारा इसके बीच की डिस्टेंस जो है R होगा, ये तो नोन है, ये जानती बीच का डिस्टेंस जो है R है। तो K Q R स्क्वायर, और पहले से ये Q डिवाइड है? हाँ है। तो अभी तो इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, इस पूरे वैल्यू में, इस पूरे वैल्यू को इससे डिवाइड करो, और Q से Q कैंसिल कर दी, तो K Q बाई K कैपिटल Q बाई R स्क्वायर। तो इससे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लो। ठीक, तो कल तुम मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है ये बताओगी। तो ये क्या तुम्हारा और पहले का काम, तो जितना पहले का काम नहीं करोगी उतना तुम डिले करोगी, तो तुमको उतना काम मिलेगा। पहले समझो, एक बार में समझो, बेटर है कि एक समझो, तो इतना फोकस तुम्हारा। अच्छा, अब ऐसे करते करते ये जो है E की वैल्यू निकाला ना, तुमको वही सिखाया हूँ, KQ बाई R स्क्वायर हो गया था, लिखिए हो ना? हाँ ये KQ, हाँ सब किए हैं, हाँ, सब समझ गए हैं। समझ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो E जो है KQ बाई, ये तो K की वैल्यू है ना, इसलिए मैं K बोल रहा हूँ इसको डायरेक्ट, इसको। ठीक है, हाँ। तो इसको मैं K बोल दिया, तो KQ बाई R स्क्वायर हो गया। तो फिर वही चीज E इक्वल टू F बाई Q होता है, वो यहाँ से निकाला है। वही चीज मैं बताया हूँ कि फोर्स अगर जनरेट हो गया तो जो है दोनों चार्ज की वजह से जनरेट हुआ, तो मैं क्या किया कि फोर्स को लिख दिया चार्ज जो पहले से चार्ज प्रेजेंट है वो, और Q इंटू E कैपिटल E, और मेरे को कैपिटल E, तो कैपिटल E क्या करूंगा, फोर्स जो है उसको Q से डिवाइड कर दूंगा, जो चार्ज प्रेजेंट है उसको उससे मैं डिवाइड करूंगा फोर्स की वैल्यू। और फोर्स की वैल्यू क्या होती है, देखो सब कनेक्टेड है। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, अभी दो ही चीज है, दो ही चार्ज है, दो ही पॉइंट जैसा चार्ज, फोर्स जो होगा इन्हीं से जो है आएगा। तो फोर्स जो होगा K Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और ऑलरेडी Q से डिवाइडेड था F बाई Q, तो फोर्स डिवाइडेड बाई Q कर दो, तो Q से Q कैंसिल, K कैपिटल Q बाई R स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है वो बाहर से चार्ज से जनरेट होता है। किसी भी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आए हुए चार्ज की वजह से जनरेट होता है, ये जानते रहना। यानी कि अगर